आज हम सब सॉल्व करेंगे सीटेट जुलाई 2024 सेट नंबर आई के मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 120, बी सी 48, सी डी 17, ए डी 40 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, कोई भी चार साइड वाला जो फिगर होगा उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। क्वेश्चन में जैसा डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं फिगर को। ए बी का वैल्यू दिया नहीं है। बी सी हमारा 48 दिया है, लेकिन ए डी हम लोग क्या बनाए, बी सी और ए डी को अभी सेम टू सेम हम लोग बना दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए डी को पहले रख लेते हैं। ए डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए हम लोग को रखी गई है 40, यहाँ पर रख लिया हम लोग 40। वहीं पर बी सी क्या है, 48 दे के रखा हुआ है, और 40, लेकिन इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सी वाला जो है सी को चेंज कर देंगे, सी को कुछ और नाम दे देते हैं। सी को हम लोग यहाँ पे इसको सी के जगह सी को ई बना लेते हैं, और बी सी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के सी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और ये बी सी पूरा का पूरा कितना है, 48 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो जो सी ई है वो हमारा सिर्फ सिर्फ कितना है, 8 है, और ये बी ई है, ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा 40 है। और साथ में सी डी को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो सी डी की वैल्यू हमको कितने देके रखा है, 17, यहाँ पे लिख देते हैं 17। देखा जाए तो फिगर हमारा दो पार्ट में बट गया है। पहला पार्ट है ए बी ई डी, एक तरह का रेक्टेंगल है, और वहीं पर ए डी ई सी एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल हमको बनने को दिख रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ए बी के वैल्यू निकालते हैं। देखिए पूरा पेरीमीटर या फिर परिमाप में बोलूँ तो 120 दे के रखा है हम लोग को, परिमाप में 120 बता के रखा है। और पूरे साइड को अगर मैं प्लस कर लूँ तो 48 प्लस 17 प्लस 40, तो ये 48 प्लस 40 हो जाएगा 88, 88 प्लस 7 करके हो जाएगा हमारा 95 प्लस 10 105, 105 हो गया। और पूरा का पूरा परिमाप या फिर पेरीमीटर कितना दिया है, 120। तो कितना बच रहा है, माइनस करेंगे तो 15। ए बी जो साइड है वो कितना आएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर। और अब ए बी ई डी जो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा पार्ट है उसका हम लोग एरिया यहाँ पर निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो 40 इंटू 15, 40 इंटू 15 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 600। उसके बाद हम लोग इस ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया निकाल, जैसे ए बी जो है हमारा ये 15 है, तो हमारा डी ई है वो भी क्या होगा हमारा, ये पूरा का पूरा 15 ही हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 8, और हाइट जो है हमारा वो कितना है, 15। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा थोड़ा तो ये कुल मिला के आएगा 60 सेंटीमीटर। तो 600 यहाँ से मिल जा रहा है, इस ट्राइंगल का कितना मिल जा रहा है, 60 हमको मिल जा रहा है, 60 मिल जा रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो 660 हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो जहां भी 660 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। 32 नंबर पेडागोजी का क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए स्क्रिप्ट कर देंगे इसको। 33 देखेंगे। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, whose diagonal PR QS intersect at O such that OP x plus 7 OQ x plus y OR 20 OS 16। और यहाँ पे लिखा है देन 7y प्लस 15। देखिए पैरेललोग्राम जो है इसके दो साइड्स पैरेलल होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, दो पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज उसी को बोलेंगे। देखिए एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है। अगर ये वाले जो है ये आपस में पैरेलल है, और साथ में यहाँ पर एक लाइन बना लूँ, और ये वाली लाइन ये भी क्या आपस में पैरेलल, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला इससे जुड़ा है। नेमिंग कर लेते हैं सारे को, जैसा नाम दिया हुआ है पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा आर, और ये वाले साइड को देते हैं एस। पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट करते हैं आपस में ओ पर, तो पी आर वाली लाइन को बना देता हूँ मैं, और साथ में यहाँ पर क्यू एस वाली लाइन को बना देता हूँ, दोनों ओ पर आपस में टकरा गए। साथ में दिया हुआ है ओ पी ओ क्यू, और साथ में 20 और ओ एस 16। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट में बांट देते हैं। मैं कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो पी ओ है वो हो जाएगा ओ आर के इक्वल, साथ ही में जो हमारा ओ एस है वो हो जाएगा ओ क्यू के
इक्वल। तो अब जैसा जैसा वैल्यू दिया हम लोग वैसे वैसे पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको पता चल चुका है कि ओ एस किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है। तो ओ एस हमारा कितना दे के रखा है हमको 16, और यहाँ पर ओ क्यू कितना दे के रखा है हमको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। और साथ में पी ओ इक्वल टू ओ आर, तो पी ओ कितना है एक्स प्लस 7, और ओ आर वहीं पर कितना है साथ में 20। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल आ रही है, 13 निकल जा रही है। तो अगर x 13 है हमारा, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये गया है 7y प्लस 5 का मान हमको बताना है। तो 7 इंटू 3 प्लस 5, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 21 प्लस 5 क्या आएगा 26। तो जहाँ भी 26 होगा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में 26 दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 34। ये सिंपल सा सोल्यूशन करना है हम लोग को। बॉड मास का रूल लगेगा। बॉड मास का रूल सिंपल सा है, BOD MAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। यही रूल यहाँ पे लगना है, और बाकी जो भी चीज़ें सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखा जाए, अगर पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 32 डिवाइडेड बाई 8, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 4, ये बन जाएगा 4, और 4 12 जाओ यहाँ पर हो जाएगा 48। यहाँ पे 48 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में हम लोग को हमेशा ये समझना है कि जो प्लस और माइनस है उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या चीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था तो मैं इससे पहले देखा क्या चीज़ हुआ। अब साथ में देखिए यहाँ पर क्या है, +5 है, तो +5 का दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ प्लस से लेके इस प्लस के बीच में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 441 इसका रूट निकालना है, तो ये क्या कितने में आएगा, ये 21 आ जाएगा यहाँ पर ये। और 21 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आएगा, 3 टाइम्स है, 3 बार में आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद सेम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख, ये भी यहाँ तक प्लस है, यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। इसको साइड में सॉल्व करते हैं 52, और क्योंकि डिवीजन पहले होगा 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है, तो 3 अपॉन में 4, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13, और 13 3 जा 39 होता है, 39 लिख लें, और बीच में लगा है प्लस। सबको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 39 प्लस 9 अगर करेंगे तो 48 तो यहीं पर आ गया, और यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे -48 है। तो ये तो ऐसे ही कट जाना है, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 बच रहा है। तो जहाँ भी 5 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में 5 दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनुज इज 3 ईयर ओल्डर देन वरुण, मतलब जो अरुण है वो 3 साल बड़ा है वरुण से। 8 year ago, 5/6 of Anuj age exceed 3/5 of Varun age by 6 year. If the present age of Varun is x year, define the x can be determined by the solving the equation. इसको उनका एज x खुद ही देके रखा हुआ है, अरुण को हम लोग खुद से y मान देते हैं कि अरुण का एज y है। तो अगर मैं पहला इक्वेशन का बात करूं कि अरुण इज 3 year older than the वरुण, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 3, और दिया है 8 ईयर अगो। अगर 8 ईयर अगो की बात करूं तो जो मेरा अरुण एज है वो हो जाएगा, अरुण एज लिख देते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 8, और वरुण का एज है वो हो जाएगा v एज लिखते हैं इसको, एज, ये हो जाएगा x माइनस 8। अब यहाँ पर हमको क्या दिखा है, 5/6 ऑफ द अरुण एज इक्वल टू एक्सीड 3/5 ऑफ द वरुण एज बाई 6 ईयर। इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। 5/6 ऑफ अरुण एज, 5 अपॉन में 6। अरुण का एज, अरुण का एज है हमारे लिए y माइनस 8, y माइनस 8 एक्सीड 3/5 ऑफ द वरुण एज, 3 अपॉन में 5, वरुण का एज है x माइनस 8 से कितना बड़ा है, 6 और बड़ा है। तो देखिए सारा ऑप्शन x के फॉर्म में लिखा है, तो जहां भी y है उसकी जगह x रख दूंगा। y की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 3, तो 5 अपॉन में 6, यहाँ पे रखा जाएगा x प्लस 3 माइनस 8
3/5 x माइनस 8 प्लस 6। यहाँ पर आएगा 5/6 x माइनस 5। अगर इस वाले पार्ट को हम लोग इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा हमारे लिए -3/5 x माइनस 8 इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हमको मिल रहा है सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 cm and 6 cm. If the base of the radius become half and the height increased by 3 cm, then which of the following describe the new volume? अगर हम लोग यहाँ पर देख ले चीजों को, तो हाइट दिया है, बेस दिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और फर्क किसमें पूछ रहा है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमारा रेडियस, पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, और ये रेडियस जो है हमारा, ये कितना देके रखा है? 6 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस 6 इंटू 6 हो जाएगा, और साथ में हाइट हमारा हो जाएगा 9। अब जब नई चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, बेस का जो रेडियस है वो हाफ हो जा रहा है, मतलब अब जो नया रेडियस है, अगर मैं इसको आर डैश बोल दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3, और साथ ही में हाइट 3 बढ़ जा रहा है, मतलब पहले 9 था हाइट, अब जो है हमारा नया वाला हाइट जो है वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम में फर्क क्या आएगा। अगर नया वॉल्यूम निकालूं मैं वी डैश करके, तो हो जाएगा पाई, आर का वैल्यू अब कितना हो जा रहा है हमारे पास? 3, तो 3 इंटू 3, और हाइट कितना हो जा रहा है हमारा? 12 हो जा रहा है। अब इन्हीं दोनों को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। वी के अपॉन में वी डैश कर देते हैं, तो पाई तो ऐसे ही कट जाना है, 3 2 जा 3, ये भी 2 जा, और साथ में 3 3 जा, और यहाँ पर ये 4 जा, यहाँ पर ये कट गया, और यहाँ पे 3, मतलब ऊपर में 3 बच रहा है और नीचे में 1 बच रहा है। मतलब जो नया है, जो नया वॉल्यूम है वो क्या है? 3 गुना छोटा हो जा रहा है पहले वाले वॉल्यूम से। तो ये देखते हैं कि ये बात लिखा कहाँ पे हुआ है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 37 में, तो पहले लिखा हुआ है न्यू वॉल्यूम विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, जो न्यू वाला वॉल्यूम था वो तो बल्कि 3 टाइम्स कम हो जा रहा है पुराने वाले वॉल्यूम से। तो ये वाला गलत है। दूसरा देखते हैं, न्यू वॉल्यूम हाफ, नहीं हाफ तो है ही नहीं, गलत है ये भी। न्यू वॉल्यूम थ्राइस है ओरिजिनल वॉल्यूम से, ये भी गलत है। और यहाँ पे ट्वाइस है, गलती से मेरे से थ्राइस निकला है, ये ट्वाइस लिखा हुआ है। तो न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3। हाँ, नया वाला वॉल्यूम क्या है? पुराना ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना है? 1/3 हो जा रहा था। तो यही हमारा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 38। ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन में 39 देखेंगे। इन अ पाई चार्ट मार्क्स obtained by student mathematics, science, social science, Hindi, English are respectively represented by sector angle 90 degree, 80 degree, 65 degree, 75 degree, 50 degree. Total marks obtained by student are 540. Find the difference between the marks by him mathematics and the English. पाई चार्ट अगर हम लोग बात करें तो पाई चार्ट सिंपल सा एक गोल चार्ट होता है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं अलग अलग ऐसे सेक्टर के फॉर्म में बना बना के, और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बने हुए होते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सारे एंगल हम लोग को दे के रखे गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि मार्क्स का जो है, एक्चुअल मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना है मैथ्स और इंग्लिश में। तो पहली बात तो हमको मैथ्स और इंग्लिश का ये पता लगाना है कि एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल। तो मैथमेटिक्स देखिए पहले में ही है, और पहले में क्या दिया है? 90 डिग्री। तो मैथमेटिक्स का हो गया 90 डिग्री, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है, और किसका पता लगाना? इंग्लिश। इंग्लिश सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में देखिए कितना है? 50 डिग्री। तो 90 माइनस 50 डिग्री करूँगा, मेरा आ जाएगा 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री किस में से आ रहा है? मेरा पूरा 360 डिग्री। तो 40 अपॉन में 360, और टोटल मार्क्स कितने थे? कितने नंबर का पूरा पूरा एग्जाम हुआ था? 540 नंबर का पूरा पूरा एग्जाम हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 4 के टेबल में यहाँ पर आएगा 9 बार में, ये कट जाएगा,
और 9 और यहाँ पे आएगा 6 वाला 60। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 40 ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, 41 भी पेडागोजी से जुड़ा है। 42 देख लेते हैं। नंबर ऑफ फेसेस एज एंड वर्टिसेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन इज 7, 15, 7, 15 plus x respectively. Then find the value of 2f3e minus 4x. सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है कि यहाँ पर f माइनस ई प्लस वी इक्वल टू 2। तो हमारे पास f की वैल्यू दी है 7, 15। तो यहाँ पर जाएगा 7 माइनस 15 प्लस बी। तो 7 माइनस 15 हो जाएगा हमारे पास -8 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी हमारे पास। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 2f बोला है तो 2f f की वैल्यू कितनी है 7, तो ये देखो 14। 3e e की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, तो 3e कर देंगे प्लस हो जाएगा यहाँ पे 45 और -4x x मतलब क्या v की वैल्यू बात कर रहा है, तो v की वैल्यू हमारे पास 10 है और 4 टाइम्स होगा तो 40 हो जाएगा। ये कुल मिला के कितना आएगा 19 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो 42 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इफ 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 2x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p 2x प्लस 5y प्लस p। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, उसको यूज करेंगे हम लोग। x प्लस a x प्लस b, ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x और साथ में a b, ऐसा है फॉर्मूला। और यहाँ पर वो वाला पार्ट कौन सा है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, देखते हैं क्या चीजें आएंगी। 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y, तो इसका सबसे पहले आ जाएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस p प्लस q साथ में 2x प्लस 5y, उसके बाद प्लस p q। अब हम लोग देखेंगे क्या लाना है px प्लस 5y, px प्लस 5y p प्लस क्यों लाना है। तो अगर हम कंपेयर करें इसमें और यहाँ में तो हमको क्या दिख रहा है -5 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसी में -5 दिख रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 44 नंबर। Two parallel line intersected by transversal and two interior angles so form on the same side of transversal are 2x plus 15 degree and 3x minus 20 degree. Find the value of 4x plus 6 degree. देखेंगे ये क्वेश्चन पे, ये मान लीजिए दो लाइन बना हुआ है, इसके बीच में से एक लाइन जा रहा है, इसी को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। समांतर रेखा उसमें ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दो अंदर बनने वाले एंगल, इन दोनों की वैल्यू हम लोग को दे के रखा है। दिया है 2x प्लस 15 डिग्री और यहाँ पर देके रखा है 3x माइनस 20 डिग्री। तो ये जो अंदर की ओर जो एंगल बनते हैं इनमें एक खास बात होती है कि आपस में इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर आना है 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 2x और 3x आपस में प्लस होकर कितना हो जाएंगे 5x हो जाएंगे और प्लस 15 डिग्री और माइनस 20 डिग्री क्या आएगा -5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका खासियत है, ये इधर के भी अगर होते तो भी ऐसा ही होता। सॉल्व थोड़ा करते हैं। 185 ये हो गया और यहाँ पर है ये 5x, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 7 जा 37 डिग्री। और हमसे बोला क्या है किस चीज़ की हमको वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 6 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 4x मतलब 37 का 4 गुना करना है। 37 का अगर मैं कर दूं 4 टाइम्स तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 और यहाँ पे देखो 148 148 प्लस 6 कितना हो जाएगा 154 डिग्री। तो 154 डिग्री कहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा आंसर हो जाएगा। 45 नंबर को देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग दिस।
अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखा जाएगा तो 6/7 है, मतलब ये 1 से छोटा ही होगा। ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, और ये भी ये 1 से बड़ा है। अब हमको यही बस पता लगाना है कि इस वाले में और इस वाले में कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो इसको भी हम लोग पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट में जब लेके आएंगे या फिर हम लोग इन दोनों को आपस में सेम करने का ट्राई करते हैं। जैसे टू 3/5 लिखा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 13/5 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 8/15, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 38/15 हो जाएगा ये। इसको देखिए, इसको भी हम लोग 15 बनाने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो ऊपर में हो जाएगा 39/15। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इसको हम लोग ऐसे लार्ज एल लिख लेते हैं। और सबसे छोटा कौन सा है ये पता लगाना है। तो 6/7 या 3/8 इसमें से कौन सा छोटा है ये पता लगाना पड़ेगा। तो दोनों में, इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, और इसमें मैं 7 का कर देता हूँ। तो इधर में क्या आ जाएगा 21/56 आएगा, और यहाँ पे 48/56 आएगा। तो सबसे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है? ये वाला 3/8 वाला। 3/8 जो है ये है स्मॉल, और इन्हीं दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। लिखा भी है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड सम ऑफ एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। ये है स्मॉल हमारा। प्लस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये है 13/5 जो सबसे लार्जेस्ट वाला है हमारा, और साथ में 3/8 दोनों का एलसीएम 40, यहाँ पे हो जाएगा 13 8 जा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे साथ में 2 104, और यहाँ पे हो जाएगा 15 119, और यहाँ पे 40। थोड़ा अगर इसको सॉल्व करके देखिए तो 2/80 एंड 39 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हम लोग को दिख रहा है ऐसा ही। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 46 पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। 47 को भी। 48 देखते हैं। x is the least number which must be added to 955 to make it perfect square. Then the value of 3x plus 2 is equal to perfect square। जैसे 4 का मैं रूट निकाल लूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 16 का निकाल लूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा ही देखना है 955 में हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो देखेंगे अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 100, काफ़ी छोटा है इससे। अगर मैं 11 नहीं, अगर मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 900, और साथ में 31 का कर देता हूँ अगर मैं स्क्वायर तो ये आएगा 961। तो देख रहे हैं ये इसके क्लोज है, और इससे कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 ऐड कर दूँ तो मेरा बात बन जाएगा। तो ये जो लिस्ट नंबर जिस ऐड करने की बात हो रही है वो क्या है? 6 है। लेकिन हमको वैल्यू पूछ के रखा किसका गया? 3x प्लस 2 का। तो 3x अगर 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 18, और 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए? 20। तो 20 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर 1 बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाय ईच नंबर 3, 5 एंड 7। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मेरे को जैसे पता लगाना है कि ऐसे नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, दोनों से ही होने चाहिए, किसी एक से नहीं। ठीक है ना? एक कंडीशन है दोनों से होना चाहिए, और एक कंडीशन होता है दोनों से किसी से भी होने चाहिए। दोनों से हो जाए तो भी ठीक है, या फिर दोनों से में से किसी से भी है तो भी ठीक है। तो इसमें मैं बोलूंगा ये 6 हो गया, 12 हो गया, और 18 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि यहाँ और वाला कंडीशन है। यहाँ पर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे, अब दोनों से भी हो जाए तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि दोनों से ही होने चाहिए डिविजिबल। तो ये जो क्वेश्चन हमको दे के रखा है वो ये वाला कंडीशन है कि 3, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। अगर हम लोग को ये चीज निकालना है कि कौन सा नंबर 3, 5 और 7 से डिविजिबल होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, कोई भी चीज जैसे कि 2
अगर कोई भी चीज 2 से डिवाइड हो जा रहा है 4 जैसे, तो 2 के टेबल में पक्का है 4 आ ही रहा होगा। तो ऐसे ही ये पता लगाना पड़ेगा कि 3, 5, 7 इन तीनों का मल्टीपल कौन सा होगा। इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इन लोगों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। 3, 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 105। एलसीएम निकल आया 105। अब हम लोग देखते हैं 105 1 से लेके 500 के बीच में 105 के कितने मल्टीपल है। एक 105 खुद हो गया, दूसरा हो जाएगा 210, तीसरा हो जाएगा 315, चौथा हो जाएगा 420। अगर मैं पांचवा निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 525। तो देखा जाए ये जो पांचवा है 525, ये 500 से क्या हो जा रहा है, आगे बड़ा हो जा रहा है। तो सिर्फ कितने ही लोग हैं, यही 4 लोग हैं। यही 4 लोग क्या है, 3, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 एक पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, M is a point on AB triangle ABC such that AM BM equal to CM. If angle A and B respectively x and 70 degree, then value of 3x plus 25 degree. इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। ट्रायंगल AB से बना लिए हैं, लिखा है कि M is the point on AB, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा M पॉइंट है, CM को ड्रॉ कर देते हैं। लिखा है AM जो है वो BM के बराबर है और BM CM के बराबर है। तो मार्किंग करते हैं AM CM के बराबर और CM MB के बराबर। अब ये जो चीज है इसमें एक रूल ये आएगा कि अगर मेरा ये और ये वाला साइड मान लीजिए इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वही चीज हम लोग ए बी और सी वाले ट्रायंगल में हमको देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि दे के रखा है कि एंगल ए जो है वो कितना है, एक्स है, वहीं पर एंगल बी कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं एक्स रख देता हूँ, ठीक है, और एंगल बी के पास रख देता हूँ 70 डिग्री। तो देखा जाए अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये यहाँ का जो एंगल है, ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है ये वाला एंगल, और साथ में यहाँ पर जो एंगल है, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये x डिग्री है तो यहाँ वाला भी क्या होगा, x डिग्री हो जाएगा। आप उसके बाद जो 70 है हमारे पास, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी आपस में इक्वल है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी, यहाँ पर जो एंगल सी है हाफ, ये भी क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लें ट्रायंगल में क्या कैसे कैसे चीजें हो चुकी हैं। ट्रायंगल में यहाँ पर ए बी और सी नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये x डिग्री आ गया है, बी है 70 डिग्री, और सी जो है वो दो लोग से मिलके बना है। सी को बाहर ऐसे लिख दे रहा है, x प्लस 70 डिग्री से बना हुआ है। और हमको पता है कि पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। उसी हिसाब से इसको करते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 70 डिग्री प्लस x एंगल ए वाला x और प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब x की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 डिग्री। पूछा क्या गया है, 3x प्लस 25। 3x अगर कर दूं, x 20 है तो 3x कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और इसी में 25 अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा, 85 आएगा। तो 85 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ सम इन्वेस्टेड 10% पर एनम फॉर 2 years become 3 to 6 7 when the interest is compounded annually, what will be the simple interest on the same sum at the same rate to 1/2 years। यहाँ पर टाइम बस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, साधारण ब्याज। और ये जो वैल्यू देके रखी है 3 to 6 7, ये वार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये बताया गया इतना रुपए बन गया, लेकिन कितना रुपए हम लोग इन्वेस्ट किए थे ये नहीं पता है। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना रुपए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो इंटरेस्ट दे के रखा है 10%। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100 इक्वल्स टू 1/10। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर साल ये एक बढ़ जा रहा होगा। अगर हम लोग 10 दिए होंगे तो अगले साल ये क्या बन जा रहा होगा, 11 बन जा रहा होगा। ऐसे ही 2 बार दिए हैं तो 10, और यहाँ पर ये भी क्या बन गया, 11। अब इन लोग का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया 100। 100 से कितना बन गया, 121। ठीक है ना। अगर मैं 100 रुपया दिया हूं तो मेरा कितना बन चुका है, 121 रुपया बन चुका है। लेकिन हमको दे के क्या रखा है कि हमारा बना कितना है, 3267 रुपीज बना हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3267। ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये इससे कितना टाइम्स हो जाएगा ये हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर पहले हम लोग इसको 11 11 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पर आएगा 2 × 22 हो जाएगा, 10 106, यहाँ पे 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7, और एक बार और 11 से कर देंगे हम लोग डिवाइड तो मिलेगा 2 और 7, मतलब 121 का 3267 जो है वो कितना है, 27 टाइम्स है। ठीक है। तो दिख रहा है कि जो हमारा अमाउंट है 121 से कितना है, 3267। तो हम जो सम इन्वेस्ट किए कितना था, 121 कितने पर था, 100 रुपये पर था। ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में कितना देके रखा है, 3267, तो ये कितना हो जाएगा, 2700। ठीक है। तो 2700 मैंने इन्वेस्ट किया था, और वो बन के क्या मेरे को मिल रहा है, 3267। तो हमको पता ये चल गया है कि कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है। पी की वैल्यू 2700 आ गई है। अब इसी पर सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, लिखा है सेम रेट भी सेम रहेगा, लेकिन कितने साल के, 1/2 ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, और हमको यही बताना है कि हमारा उसी राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज सिर्फ हमको बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ऐसा ही इक्वल टू होता है PRT/100। पी की वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 2700। आर जो है रेट हमारा 10% है, लेकिन टाइम इस बार बढ़ गया है, 1/2 ईयर, मतलब ये 5/2। यहाँ पर करेंगे 5/2, और साथ में यहाँ पर 100 का मल्टीप्लीकेशन। ये 100 0 0 कट गया यहाँ पर ये हो जाएगा 5, और 27 इंटू 25 आ जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 7 जो होता है 175, 5 रख दिए, 17 कैरी कर लिए, और 25 2 जा हो जाएगा 50, और उसमें 17 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 675। 675 हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, D is a point on side AB of triangle ABC such that CD is bisector of angle ACB. If angle A equals to 50 degree, angle B equals to 70 degree, then the angle ADC। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर जैसा बताया हुआ है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC लिख लेते हैं, C यहाँ पे रखते हैं, ये रहा, और B यहाँ पे होगा। ठीक। अब बोलता है CB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB कौन है एंगल, ये, इसी का बाइसेक्टर कौन है, CB। CD ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको D लिख लेते हैं, मतलब ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएगा। और साथ में वैल्यू दे के रखा है एंगल A की, एंगल B की। देखिए एंगल A की जो वैल्यू है 50 डिग्री है, वहीं पर एंगल B की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। अगर 50 है 70 डिग्री है तो एंगल C की जो पूरी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 + 70 120, और 180 डिग्री पूरा होता है ट्राइंगल का, उसमें से माइनस करेंगे तो एंगल C निकल आएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब एंगल C क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इधर का भी 30 डिग्री हो जाएगा ये, और इसके बगल में भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ADC की वैल्यू पूछा है। ADC हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है हमको। तो अगर हम लोग इसको अलग से ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर है, यहाँ पे है 30 डिग्री, इस जगह पे है 50 डिग्री, और इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी वैल्यू सिंपल, इसको भी कर लेंगे, 50 + 30 हो जाएगा 80, और पूरा किसी भी ट्राइंगल के अंदर का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 50 + 30 80 है, और -180 से करेंगे कितना आएगा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जहाँ पर भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 100 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट ऑफ क्लास आर 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29, 35। पूछा गया है डिफरेंस ऑफ मीन एंड द रेंज ऑफ द डाटा। मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है पहले ये काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे 12। कुल मिला के 12 ऑब्जर्वेशन है और इन सबको प्लस कर लेना है आपस में। इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 366। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो अगर हम लोग 6 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 61 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये आएगा 30.5। और एक और चीज़ बोला गया है हमको रेंज। ठीक है, रेंज को भी निकाल के माइनस करना है, परिसर। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो माइनस होता है वही हमारा रेंज होता है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे 36, 37, 31, 42। अभी 42 सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। और कोई देख लेते हैं क्या इससे हाईएस्ट है? नहीं, 42 ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और लोवेस्ट वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर 36, 37, 31, 23। 23 से भी कोई छोटा 17 है, 17 से भी कोई छोटा नहीं है, तो -17 कर लेंगे। इसकी वैल्यू ये आएगी 5, यहाँ हो जाएगा 25। ये इसकी वैल्यू आ जा रही है। अब हम लोग मीन और साथ ही साथ में जो हमारा रेंज आया है, ठीक है, इन दोनों के वैल्यू को आपस में माइनस कर लेंगे। मीन हमारा 30.5 आया है, रेंज हमारा 25 आया है। दोनों को माइनस कर लेंगे तो आएगा 5.5। 5.5 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बाय 12 फैन फॉर 24,000, ही मेक ईच फैन at 25% above the cost price if he sell all the fan by giving 10% discount on the mark price, then overall his profit। अगर देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का क्वेश्चन है और परसेंटेज वाली चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम लोग इसको 1 फैन पर ही सारी चीज़ें करेंगे तो भी हम लोग को सेम ही पता चल जाएगा। 1 फैन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 12 फैन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 12 फैन जो है, ठीक है, 12 फैन 24,000 में आ रहा है और बोल रहा है सबको 25% बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ में जो मार्क कर रहा है, बेचा नहीं गया है, इसको पहले मार्क किया गया है। जैसे प्राइस लगा देते हैं कि अच्छा इतना रुपए का है, उसके बाद फिर उसमें 10% का डिस्काउंट भी दे दिया है और बोला है कि ओवरऑल प्रॉफिट पूरे फैन पे कितना हो जाएगा। हम लोग पहले एक फैन पे ही सारी चीज़ें निकालेंगे। 12 फैन का प्राइस जो है 24,000 है, तो एक फैन का जो प्राइस रहेगा वो हो जाएगा हमको 2,000 रुपये बस। उसके बाद 25% इसको बढ़ा दिया गया है इसके प्राइस को। तो अगर हम लोग इसका मार्क प्राइस निकालें जो वहाँ पे लगा के रखा गया होगा, जैसे MRP लगा हुआ रहता है, तो मार्क प्राइस अगर निकालें तो 125 कौन में हो जाएगा 100 इंटू 2000। इसको सॉल्व कर लिया जाए, डबल जीरो यहाँ पे कट गया, 250 और एक और जीरो। तो देखा जाए तो वहाँ पे मार्किंग कितने की रखी गई है, 2500 रुपीज़ का मार्किंग करके वहाँ पे प्राइस रखा गया होगा। लेकिन जब बेचा जा रहा है तो उसमें 10% का डिस्काउंट भी दे दिया जा रहा है। मतलब जो हमारा जो भी प्राइस होगा जिस पर वो बिक रहा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 90% है। किसका? ऑफ मार्क प्राइस का। जितना भी प्राइस हम वहाँ पे लिखे हैं उसका 90% पर ही बेचा जा रहा है, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 90% को 90/100 इंटू 2500। 90 इंटू 25 करना है हम लोग को, तो ये आ जाएगा 225 और साथ में 0, मतलब 2,250 रुपये में बेचा गया एक फैन को। और था फैन का प्राइस कितना, 2,000 रुपये था। तो एक फैन पे इसको फायदा कितने का हो रहा है, 250 रुपये का फायदा एक फैन पे हो रहा है। 250 का प्रॉफिट है इस पर 1 फैन पर। ठीक है, अब यहीं पे बात आता है 12 फैन। ठीक है, 12 फैन की अगर बात करेंगे तो कितना इसको प्रॉफिट मिलेगा।
एक फैन पे जो है हमको 250 का प्रॉफिट है, तो 12 फैन पे हमको 12 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 और यहाँ पे 3000। ठीक है, 3000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, 56 नंबर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका वैल्यू होगा ए माइनस बी, एक बार माइनस करना है और साथ में एक बार इसी को प्लस कर लेना है, इतना ही करना है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं इनको, हम लोग पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, वहीं पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक बार प्लस कर लें सबको, ए माइनस बी प्लस सी, अब इनको ऐसे ही रख दीजिए और फिर इसके बाद आगे ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको इसमें प्लस कर लेना है, प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और साथ में एक बार क्या करना है, माइनस करना है सेकंड वाले पार्ट को, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको एक बार माइनस कर देना है, तो ए माइनस बी प्लस सी। अब जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये सेंस किस में रहेगा, माइनस में, तो इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी, और लास्ट में देखिए माइनस सी था तो हो जाएगा प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, प्लस ए प्लस है, ठीक है, 2a हो गया, ये माइनस बी ये हो जाएगा -2b, साथ में प्लस सी माइनस सी, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे प्लस ए है लेकिन माइनस ए है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, प्लस बी है, प्लस बी यहाँ पर है और माइनस बी भी है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, और सी दोनों ही प्लस में, तो हो जाएगा 2c। नीचे में देखिए लिखा हुआ है b माइनस ए, तो b माइनस ए यहाँ पे रख देंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2 और यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाल देंगे, तो ये अंदर आएगा b माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा 2c अपॉन में b माइनस ए। अब बी माइनस ए ऊपर नीचे दोनों तरफ से कट जाएगा और आंसर आएगा -4c। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वहीं पर -4c लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ साइड अदर देन हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर परिमाप देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, ट्राइंगल हम लोग बना लिए, ए बी सी, यहाँ है 90 डिग्री, और बोला है कि कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा 30 सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमको एरिया देखिए रखा गया है, एरिया है 240 और बोला है परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब सारे साइड का हमको सम निकालना है, सारे साइड को जोड़ देना है, तो उसके सारा साइड पहले पता होना चाहिए हमको। अगर हम लोग ए बी निकालने की कोशिश करें तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया लिख देते हैं 240, हाफ बेस हमारा है 30 और हाइट तो निकालना ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे ये 15 को 240 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 15 आएगा, ये 16 टाइम्स में आ जाएगा, अगर 16 टाइम्स कर लेंगे हम लोग 15 का तो हाइट निकल आएगा, तो हाइट जो है हमारा ये 16 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं हम लोग 16 सेंटीमीटर। अब हमको एसी वाला साइड निकालना है, एसी वाला साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, सबसे लंबे वाले साइड का स्क्वायर होता है छोटे वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी जो है वो हमारा 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और ए बी सी जो है वो हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1156। अगर 1156 अगर हम लोग देखें किसका ये स्क्वायर है या किस वैल्यू की स्क्वायर है, इसको हमको चेक करना पड़ जाएगा।
तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और 30 और 40 के बीच का है ये वैल्यू। और हम 35 का अगर स्क्वायर देखें तो हो जाएगा 1225। तो ये कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि 34 का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गई। लिख लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है? अब सारे के सारे साइड को सम बस कर लेना है। तो देख लेते हैं हम लोग, 30 प्लस 34 क्या हो जाएगा? 64, और 64 प्लस 16 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो 80 हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है 80। तो हमारा 80 ही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर को देखते हैं, ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। अगला बढ़ेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 3 प्लस 4 इंटू 5 इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये वाला बात सही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल्स की जरूरत है। ठीक, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी डन, कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 कैन नॉट बी सिंप्लाइड फर्दर। ये सिंप्लीफाइड फर्दर ये गलत बात है। इसको मैं देखूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। तो ये इसका और सिंपल फॉर्म आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ही सही तरीके से नहीं है। तो यही पूछा भी है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 देख लेते हैं। दिया गया है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7, their LCM is 630, the sum of the LCM and HCF of these number is। ठीक है, दोनों नंबर को ले लेते हैं हम लोग। ये दोनों नंबर हो जाएंगे 3A और 7A। ये मिल गए दोनों नंबर, और साथ में इनका एलसीएम बोला जा रहा है। वो कितना है? 630। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो देखिए, इसमें कुछ भी अगर मैं बोलूँ कॉमन के नाम पर, तो यहाँ पर जा कॉमन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। अगर इसका एलसीएम निकालने लगूँ 3A 7A, तो देखा जाएगा ए ही बस कॉमन निकलेगा, 3 और 7 बच जाएगा। एक बार 3 ले लूँगा, और एक बार यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, और एक बार 7 ले लूँगा। ठीक है, ये 1, 1। ठीक है, तो LCM निकल आया हमारा 21A। लेकिन हमको दे के कितना रखा गया है? 630 दे के रखा गया है। तो इससे समझ में आ रहा है ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 30 आ जाएगी। ठीक, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई है। तो हमारा नंबर हो जाएगा a इंटू 30 90 हो जाएगा, और 7A मतलब 210। लेकिन HCF देखेंगे तो यहाँ क्या है? कॉमन देखते हैं। देखा जाएगा तो पहला नंबर और दूसरा नंबर में क्या था? सिर्फ ए ही कॉमन था, तो इसका HCF भी क्या आएगा? ए आएगा। ए मतलब क्या? 30। अब उनसे बोला क्या था कि सम ऑफ द एलसीएम एंड HCF ऑफ दीज नंबर। तो LCM हमारा है, दिया ही हुआ है 630, और अभी हम लोग HCF भी निकाल लिए हैं 30 डिग्री। HCF तो आ जाएगी डिग्री नहीं, सिर्फ 30, तो ये आ जाएगा 660। 660 ऑप्शन नंबर हमको 4 में दिख रहा है। सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये सारे बने हैं। 31 नंबर, ये पेरीमीटर निकालना था ABCD, और साथ में एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना था। ये जो क्वेश्चन है ये 9th में ऐसे क्वेश्चन है, 9th के ह्यूमन फॉर्म में चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 8th में भी हैं, और बाकी अपना लॉजिकल हम लोग यूज करके इसको निकाल सकते हैं, लॉजिक लगा के। यहाँ पर 33 ये क्वेश्चन जो है 8th एंड 9th इससे जुड़े हुए क्वेश्चन दोनों में ही, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है। 33 ये बॉडमास का क्वेश्चन है, 6th में ही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एज पे है, ये 9 और 10th के अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 39 ये क्वेश्चन सेंट्रल एंगल पाई चार्ट पे है, ये 7th में भी है पाई चार्ट और सेंट्रल, और 8th में भी है। बढ़ेंगे, ये पेडागोजी है, ये भी पेडागोजी 41 भी।
42 ये क्लास 8th में है, इसके बारे में। 43 ये जो है क्लास सिक्स नहीं, 7th और 8th में मिल जाएगा उसी में है ही ये। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी है, कहीं से भी कवर कर सकते हैं हम इसको। लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये सिंपल 6 से भी पढ़ा, 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। 46 पेडागोजी है, 47 की पेडागोजी है। 48 ये 8th लेवल का क्वेश्चन है। 49 ये 7th और 8th दोनों में ही है ऐसा क्वेश्चन। 50 ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। 51 ये 8th 9th मोस्टली 9th में है ये ऐसे क्वेश्चन। 52 ये 8th में है ऐसा क्वेश्चन। 53 ये 9th का है। 54 ये 7 8th का है। 55 ये भी 7th में है। 56 ये सिंपल फार्मूला है, 9th में फार्मूला पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये की फैक्टराइजेशन के चैप्टर का है ये। 57 ये 8th में है। 58 हमारा पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। 59 भी। 60 ये हमारा 8th का क्वेश्चन है। यहाँ पर मोस्टली देखा जाए 6 8 9 10th के तो क्वेश्चन दिखे नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 6 8 और 9 के दिखे। 6 8 6 7 8 एंड 9 तो मोस्टली NCERT ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें और साथ में RS अग्रवाल, तो मैथ्स के क्वेश्चन बनना आसान हो जाएंगे सीटेट के। तो ऐसे ही वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।